आर्ट ऑफ सारा बस एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक पजल है आपके पहचान की, आपके जुनून की। एक कहानी जिसकी शुरुआत होती है एक डेड बॉडी के साथ, करोड़ों वॉन के पर्स को जिसके साइड में छोड़ दिया गया। आखिर कौन थी सारा किम? ये तो आप जानेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं थर्मिनाटो को। सो दी आर्ट ऑफ सारा एक रीसेंट रिलीज के ड्रामा है, और एक ऐसा के ड्रामा जिसको शायद मैं पर्सनली कभी नहीं देखता। इसको मैंने सिर्फ देखा आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर, एंड इट वॉज अ मास्टरपीस। लेकिन ऐसा क्यों? एंड साइड में सबसे बड़ा सवाल, कौन है सारा किम? इस सीरीज की जब शुरुआत होती है, ये एक ऐसी स्टार्टिंग के साथ होती है जो शायद मेल ऑडियंस को कभी अट्रैक्ट ही ना करे। हाँ, वहीं पे शायद फीमेल ऑडियंस का तो इसने स्टार्टिंग में ही दिल बना लिया होगा। मैंने पूरे फर्स्ट एपिसोड को ऐसा देखा कि ओके, इसके अंदर कुछ मिस्टीरियस है, ये रिकमेंडेशन पे है, ये बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है, क्यों? वो क्यों का जवाब मेरे को पूरे फर्स्ट एपिसोड में कहीं नहीं मिला, और मैंने पूरा उस चक्कर में देख लिया। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड शायद फीमेल ऑडियंस को बहुत बेहतरीन तरीके से गैप किया, क्योंकि हैंडबैग्स, किटी पार्टीज, गॉसिप्स, फीमेल्स, उनकी रिच लाइफ, ब्यूटी की बातें, शॉपिंग की बातें, ये सब डेफिनेटली फीमेल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर गई। लेकिन उसके बाद जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती है, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स को ना कहीं फर्स्ट एपिसोड में फेंक रखा है, कहीं लास्ट एपिसोड में फेंक रखा है, बीच की स्टोरी को ऐसे घुमा रखिए, तब जो इंटरेस्ट बनता है। फर्स्ट 2 एपिसोड्स इज लाइक इट ठीक है for the female audience, but third episode, man, it attracts, क्योंकि जब थर्ड एपिसोड एंड हुआ, I was totally in it, क्योंकि एक लेडी जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, उसके सपने थे बेइंतहा अमीर बनने के, इतने अमीर कि जिसके ऊपर ये करोड़ों वॉन के पर्सेस शूट करे। वो सिर्फ उनको खरीदना नहीं चाहती थी, वो एक ऐसी शख्सियत बनना चाहती थी जो लायक बने इन पर्सेस के। जो ऑब्सेशन था हैंडबैग्स के साथ में, उस ऑब्सेशन ने, उस जुनून ने, उस पैशन ने उस लेडी को ज़मीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसके लिए उनको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, ज़िंदगी की मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ती, और एट द एंड उनका ये मानना था कि इस दुनिया में लोग अमीर बनते नहीं, वो बस अमीर पैदा होते हैं, और मेरी गलती है कि मैं अमीर पैदा नहीं हुई। वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा स्टार्ट करना चाहती, दैट्स वाई वो एक पुल से कूद जाती हैं। अब दूसरे हैंड पे जो हमारी डिटेक्टिव हैं, उनको इस बात पे पूरा यकीन था कि ये लेडी एक्चुअली मरी नहीं, क्योंकि इनकी डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं, और यही लेडी दोबारा से रीस्पॉन होती हैं, यानी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं सारा किम के नाम से। वो जाते हैं पुराने डिटेक्टिव्स के पास में मोकाए के केस को ओपन करने के लिए। मोकाए वो लेडी जो आगे जाके सारा किम बनती हैं, एंड उनका जो हैंडबैग था वही हैंडबैग बन जाता है बुधवा, जो सारा किम की बहुत बड़ी कंपनी है, एक इतनी बड़ी कंपनी जो दुनिया के सिर्फ टॉप लेवल पीपल को ही अपना सामान बेचती है। ओके, अब ये कहानी बहुत सही थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा बन रहा था कि आज लाइक ब्रो, या बहुत बहुत सही है, सारे सबूत गवाह इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बट थर्ड एपिसोड जैसे ही एंड होता है, वो एक समंदर को खाली कर रहे थे जिसके अंदर मोकाए गिरी थी। तो अगर वहाँ डेड बॉडी मिल जाती है, इसका मतलब मोकाए एक्चुअली मारी गई, और ये जो लेडी है सारा किम, ये एक्चुअली मोकाए नहीं थी। तो पूरी कहानी पलट जाती है बिल्कुल जब थर्ड एपिसोड एंड होता है। तो डिटेक्टिव के दिमाग में सिर्फ एक सवाल कि मैं कहाँ गलत हो गया, और ये बात सुनते ही आज लाइक नो वे ब्रो, नो, क्या एक्चुअली यस, उस समंदर में एक्चुअली डेड बॉडी मिलती है, और यहाँ एपिसोड 3 एंड होता है।